लेवल्स, है ना। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल हम लोग यहां पर ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि किया जाएगा तो ये परसेंटेज में आप लोग पढ़े होंगे कि जब 2 बार लगातार वृद्धि की जाती है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग रामबाण का फॉलो करते हैं, ठीक है। और कई रूल्स हैं इसके। अगर जैसे देखा जाए कि पहले हम लोग 100 ले लेते हैं, ठीक है, जब इसको बढ़ाया गया तो 140 ले लेते हैं, 140/100 कर ले लेते हैं, फिर यहां पर भी वृद्धि किया गया तो हम लोग 130/100 ले लेते हैं। ये एकदम प्योर बेसिकली रूल से हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये और ये कट गया और ये कट गया। अगर 14 को 13 से गुना करेंगे तो 182 होगा, और 182 जो था यहाँ बढ़ा कितना, 82 बढ़ा। तो 82 बढ़ा मतलब 82% आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाते हैं। लेकिन एग्जाम्स में जब मुझे करना है, मैं आप लोगों को बताया था रामबाण सूत्र, 40 + 30, 40 × 30/100, ठीक है। ये आ गया आपका 70 और 12 कितना हो गया, 82%। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहला क्वेश्चन बेहतर तरीके से देखें, थोड़ा मैं आज स्पीड कम करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, भागफल 167 और शेषफल 1 मतलब 43 आता है। कहिएगा कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर, मान लीजिए x से भाग देते हैं, तो कहता है भागफल 167 होगा, हाँ, और शेषफल 43 होगा। ये शेषफल है, ये शेषफल 43 है, ये शेषफल 43 है। कहता हुआ x जो होगा वो क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग संख्या पद्धति में बनाते हैं, यूक्लिड प्रमेय है ये। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इतना बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू भाज्य होता है। तो हम लोग इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देने के बाद अगर इसमें से भागा दे दें तो वह मुझे x प्राप्त हो जाएगा। तो मैं सभी बच्चे को मैं यहीं पे रफ कर देना चाहूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहां पर 43 को अगर घटा देते हैं तो आ गया 2, 7 में 4 आ गया, बचा 3, ये यहां पे आ गया। अब आप मुझे बताओ, आपके पास देखिए कितना बढ़िया है। अब हम लोग को अगर आंसर लाना पड़ेगा तो 16032 को 167 से भागा देना पड़ेगा। एग्जाम्स में क्या करेंगे आप, भागा देंगे, भागा नहीं दीजिएगा, दिमाग लगाइए। देखिए आपके पास चारों ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से 7 में से कौन ऐसी संख्या में गुना करेंगे कि लास्ट में 2 आएगा। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, मैं पहला ऑप्शन से इसका आंसर है क्योंकि 6 है लास्ट में, 96 है, और 6 और 7, 6 7 42, 42 जब करेंगे तो लास्ट में 2 होगा, मार देंगे हम, आंसर 96 होगा, ठीक है। क्योंकि 96 के सिवा 3 ऑप्शन जो और दिए गए हैं बी सी डी में, अगर उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 नहीं आएगा। तो एग्जाम्स में ध्यान दीजिएगा, तो 96 से ही अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो 6 7 42, 2 देख रहे हैं तो 2 किस में आएगा, तो 96 में। तो हमारा आंसर जो होगा वो 96 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पेपर जब दीजिएगा तब मुझे बताइएगा। और मैं तो ये तो खुशी की बात है, मैं बता दे रहा हूं, जिस दिन एग्जाम्स होगी उसी दिन हम लोग सेम डे, हम और कपिल जी दोनों जन मिलकर आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। सेम डे मैं आप लोगों को 10 बजे रात तक, अगर जो दोपहर वाली पेपर हुआ उसका मैं आपका सॉल्यूशन दे दूंगा, और सुबह वाली पेपर्स का 4 से 5 बजे तक सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। आप लोग केवल जब एग्जाम्स होता है तो एग्जाम्स का जो क्वेश्चन है वो हम लोग को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसके बाद देखिए क्या मजा आता है, ठीक है। तो ये कहने की बात नहीं कि एग्जाम्स में नहीं, श्योर नहीं आएगा तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं, श्योर 100% की गारंटी है ये, ठीक है, मजाक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, 2 संख्याओं का लसा उनके मासा का 60 गुना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, मासा कहते हैं हम लोग HCF और यह है LCM। बाकी क्वेश्चन देखते देखते मैं थोड़ा स्लो किया हूं, लेकिन एग्जाम्स में हल कैसे करना वो ध्यान दीजिएगा। मासा का 60 गुना है, अगर ये x है तो ये 60x है। कहता है इन दोनों का योग कितना होगा, 61x। 61x बराबर इतना। अब मुझे यहां पर देख के ही पता चल रहा है कि एक में क्या ऐसा चीज को गुना करेंगे कि 2 आएगा, मतलब लास्ट में 2 होगा। तो 61 में से 2 आएगा, कैसे आएगा, 61 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 610 और 132, मतलब x बराबर 12, x बराबर 12 होगा। कहने का मतलब HCF जो हो गया वो 12 हो गया, और LCM जो होगा वो 60 गुना 12 हो गया। अब कहता है पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या 240 है। अब दूसरी संख्या निकालनी है, लिख सकते हैं, थोड़ा आज मैं लिख दे रहा हूं बढ़िया से।
आप लोग को लग रहा होगा। दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ डिवाइडेड बाय पहली संख्या दी गई है क्वेश्चंस में 240, लिख दीजिए नीचे 240, काटिए 4 4 तिया 12 12 तिया 36। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका। तो समझ पा रहे हैं सब लोग? बेहतर तरीके से एकदम इसी तरह समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, केवल जोड़ना है, एकदम आराम से दशमलव देख के जोड़ना है। आप इसको ऑप्शन से देखिए, तुरंत बहुत ही बढ़िया बनेगा। देखिए 3 दिया गया है, 3.03, 33.3 और 333। पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, दूसरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तीसरा ऑप्शन संभावना देखते हैं 327, वो भी नहीं होगा, क्योंकि 333 में अगर आप 33 को जोड़ते हैं तो 333 366 हो गया। कहने का मतलब और 2 को है 6, 366 672। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी। इसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ये एकदम बहुत साधारण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर होगा डी। समझ लिए ना कैसे मैंने बताया? कुछ क्वेश्चनों को ये मत सोचिए कि कुछ क्वेश्चनों को ऑप्शन से बनाइए, कुछ क्वेश्चंस को लॉजिक से बनाइए, कुछ क्वेश्चन को ट्रिक से बनाइए, तभी आप एग्जाम्स कम समय में अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब, c माइनस ए का होल क्यूब। आपको मैं सभी बच्चे को मैं बता दूं, एक फार्मूला आप जानते होंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए को अगर ऊपर वाले को जोड़ दिया जाए तो आंसर 0 होगा। तो इन सबों का क्यूब करेंगे, हो जाएगा 3a माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ऊपर वाला का हल हो जाएगा, क्योंकि और नीचे जो वैल्यू दिया गया है a माइनस बी कट जाएगा। तो मैं लिख इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो इसको भी हम बोल देते तो आंसर हो जाएगा 1/3। तो ये देख के क्वेश्चन लग रहा था, जिनको फॉर्मूला बहुत बेहतर तरीके से आता है वो तो देख के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। राजेश 2 घोड़ों में से 990 रुपए की दर से घोड़ा बेचता है और पहले को 10% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 10% हानि पर। आप सभी बच्चे को मैं बता दूं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में खुद पढ़ा है। ठीक है, आप लोग अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जितना वीडियो में डाला हूं जाके आप लोग बेहतर तरीके से कीजिए। ठीक है, आज प्लेलिस्ट भी हमारे कपिल जी बना देंगे आपको, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा वीडियो सर्च करने में। तो मैं ये चीज बताया, कितना बेहतर तरीके से मैं बताया था कि जब 2 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता हो और पहले को जितना % लाभ पर बेचा जाता हो और दूसरे को उतना ही % अगर हानि पर बेचा जाता हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सदैव व्यापार में हानि होता है और हानि बराबर जो होगा वो परसेंटेज का होल स्क्वायर बटा 100 होगा। एक नोट मैंने लिखा दिया था। तो यहां पर पहला घोड़ा को 10% लाभ पर, बाकी बेसिक से बनाना बहुत लेंदी है। पहला को 10% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर। टोटल हमने क्या बताया था? परसेंटेज का होल स्क्वायर बटे 100। अगर आप इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 100 बटे 100 हो जाएगा। काटने पर क्या आएगा? 1% सदैव जो होगी, इस व्यापार में लाभ होता ही नहीं है, सदैव जो होगा वो हानि होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यदि आप उसका हल जानते हैं तभी वो क्वेश्चन इजी है, हल नहीं जानोगे सभी क्वेश्चन टफ लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कोई धन कितने % ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा? ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, आप लोग को याद होगा। ठीक है, कितने %? बेसिक से नहीं बनाएंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हाल फिलहाल में साधारण ब्याज पढ़ाया था, मैं क्या बोला था? 7 गुना। 7 गुना बोले तो आप डायरेक्ट लिख लो 600। कितने वर्षों में? 3, काट दीजिए। कितना आंसर आ गया? 200%। ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन कौन हो गया? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर इसका मूल्य 24 रुपए हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देने पर क्या होगा? हमने ये चीज मैं बताऊं, अगर अंकित मूल्य अगर कहीं हम 100 ले और 20% अगर 100% ले लीजिए, अगर कहीं 20% डिस्काउंट दे कितना होगा? 80% होगा। और 80% क्वेश्चन दे के रखा है 24 है। तो क्वेश्चन कहता है अंकित मूल्य पर 30% छूट दे, तो 30% जब छूट देगा कितना देगा? 70। तो 70% निकालना है। थोड़ा आज मैं स्लो हूं ना, तो क्वेश्चन को देख के आप लोग को, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। 21 होगा। ये सब क्वेश्चन को हम देख के बताएंगे एकदम चुटकी में। ठीक है कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को मैं बता रहा हूं। ठीक है, मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 12। बहुत बढ़िया सवाल है, जो जानते होंगे उनको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, लेकिन नहीं जानते होंगे बना के देख लो यार, बहुत तगड़ी सवाल है। ठीक है, 3 वर्षों में 12
100 और 6 वर्षों में 1600। हमने पढ़ाया है कि जब टाइम जस्ट डबल हो और चक्रवृद्धि ब्याज हो तो जो छोटी राशि है उसको आप 2 बार लिख दो गुना में, मतलब छोटी राशि का वर्ग बटे बड़ी राशि। काटिए तुरंत, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 से काटिए भाई 300, 300 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 900। ठीक है, ये भी आंसर आपका बहुत मजेदार रहा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 एलिगेशन का क्वेश्चन है। 18 रुपए प्रति केजी के कितने चावल 28 रुपए प्रति केजी वाले 40 केजी चावल मिलाएं कि मिश्रण को 24 रुपए बेचने पर 20% का लाभ हो। आप जानते हैं एलिगेशन में नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत मजे से पढ़ाऊंगा, प्रत्येक चैप्टर पढ़ाऊंगा। आप लोग बता रहे हैं जो जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाऊंगा, एक साधारण लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, एक हिंदी की तरह पढ़ाऊंगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगी, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन पहले अभी जो चीज हम लोग कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। तो 18 रुपए प्रति केजी, तो मैं वहां पे बताऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग एलिगेशंस में लगाते हैं तो समान जाति होना चाहिए। ये 18 यहां पर है और एक 28 रुपया है, यहां पे 24 रुपया भी है, लेकिन 24 रुपया क्रय मूल्य नहीं है वो, और ये दोनों क्रय मूल्य दिया गया है, तो हम लोग उसे पुट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को वहां पर उसको भी क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा, और जब क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा और 24 जो दिया गया है वो विक्रय मूल्य दिया गया है, तो क्रय मूल्य जब बनाना पड़ेगा तो हम लोग ध्यान देंगे। अब यहां पर जब 18 और 28 दिया गया, दोनों क्रय मूल्य दिया गया, क्रय मूल्य दिया गया तो 24 जो है ये विक्रय मूल्य है, तो 24 जब विक्रय मूल्य दिया गया, विक्रय मूल्य को आप नहीं रख सकते। तीनों समजातीय होना चाहिए। बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा मैं, आप सोच भी नहीं सकते, इतने मजे से एक एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और जो बोलते हैं ना सर लेवल, देखिए कुछ बच्चे लोग कमी निकालने वाले होते हैं, जब घर पे बैठे उसको कुछ काम नहीं रहता है ना तो किसी का नुक्कस निकालता है, तो वो है, तो आप थोड़ा सुधार कर लो भाई। और आप कितने लेवल से पढ़ेंगे आप क्वेश्चंस मुझे भेज दीजिएगा, मैं भी देखता हूं कि आपकी क्या लेवल्स है। तो ये जिस अनुसार से मैं बता रहा हूं, अब मुझे यहां पे कोई काम करने के लिए इतना आदमी चाहिए था, मैं इतना बड़ा लगा दूं। एसएससी सीजीएल्स नहीं है, एसएससी सीजीएल्स का भी मैं वीडियो दूंगा और बहुत बेहतर दूंगा, एक लेटेस्ट क्वेश्चन दूंगा, कैट लेवल का क्वेश्चन दूंगा, देख के आप मजे हो जाओगे। लेकिन ये लेवल्स है सिपाही लेवल्स का, आरआरबी लेवल्स का, और ऐसे ही एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं बड़ा क्वेश्चन करा दूंगा, झूठ में बेकार हो जाएगी, आपका दिमाग हैंग कर जाएगा, आप बाद में खुद मुझे गाली दोगे। तो ये काम करने वाला नहीं कीजिए। और कुछ लोग जो नुक्कस निकालते हैं उनका तो काम ही है, आप कंटिन्यू बने रहिए, भगवान आपको तरक्की दे। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, 18 रुपए और 28, तो बंधु आप 24 यहां पे नहीं रख सकते हो दोस्त, तो 24 नहीं रख सकते क्योंकि 24 हमारा जो है वो विक्रय मूल्य है और 20% लाभ है। कहने का मतलब 120% बराबर जब 24 दिया गया है तो हमें क्रय मूल्य चाहिए 100% बराबर, तो 24 बटे 120 गुने 100। अगर इसको काटें तो 5 से काटेंगे 20। अगर इसको मैं फ्रैक्शन से भी देखूं तो तुरंत बन जाता, लेकिन पढ़िए, परसेंटेज पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, देखिए मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 20 लिख देंगे। इसके इसके बीच का डिफरेंस बन दो 2, इसके इसके बीच का डिफरेंस 8, ये काट दीजिए 4:1, मतलब ये जो है वो 4 भाग है, तो ये जो है वो मेरा 1 भाग है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को देखा जाए कि 28 रुपए प्रति केजी चावल वाला 40 केजी है, ये बेटा 40 केजी है आपका दिया हुआ, ये वाला 1 भाग बराबर 40 है। क्वेश्चन कहता है कितने चावल, 18 रुपए वाला कितने चावल होगा, तो ये 4 भाग निकालना। जब 1 भाग बराबर 40 हो सकता है तो 4 भाग बराबर कितना होगा, जल्दी बताइए, 4 भाग बराबर कितना होगा, 4 गुने 40 160। तो आज तो बहुत मजे से समझ में आ रहा है, आज तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, स्लो में बहुत स्लो हो, नहीं तो क्वेश्चन एकदम हमने बता रहा नहीं कि इन सब क्वेश्चनों को बस 10 सेकंड काफी है आपके लिए, लेकिन आज मैं थोड़ा और डीप जाके मैं बता रहा हूं ताकि उन बच्चे लोगों को भी बेहतर समझ में आए। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, मजा आ रहा होगा, तो बस इसी तरह लगे रहें, आप उत्साह मेरी बनाए रखें हम लोग की पूरी टीम की। ठीक है, एक वीडियो बनाना केवल आसान नहीं है कि केवल डायरेक्टली हम लोग शूट कर दिया डाल दिए। इस वीडियो बनाने के लिए लगभग हम लोग 3 से 4-5 बंदे लगे रहते हैं। तो यहां पे आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 संख्याओं का अनुपात जो दी गई है वो 3:4:3:5:4 है। 3 संख्याओं का अनुपात 3x 5x 4x है। ठीक है, कहता है इन संख्याओं के वर्गों का योग 200 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग, इनका वर्ग कितना होगा 9x², इनका वर्ग कितना होगा 25x², इनका वर्ग कितना होगा 16x²। अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो यहां पर सभी बच्चे ध्यान देंगे,
इन सभी को जोड़ दिया जाए तो 25 और 9 34 होगा, और 34 और 16 कितना हो जाएगा? 34 और 16 50x स्क्वायर। 50x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन में 200 दिया गया, x स्क्वायर बराबर 4, x की वैल्यू जो हो जाएगी 2। अब क्वेश्चन कहता है तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? सबसे बड़ी व सबसे छोटी का अंतर होगा 2x, और 2x बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर आंसर कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के भी हम लोग लगा सकते थे, है ना, तुरंत लगा सकते थे। 9x स्क्वायर होगा, ये 25x स्क्वायर, 16x स्क्वायर, लेकिन थोड़ा मैं लिख के बता दी हूं ताकि उन सभी बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत शानदार सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत बढ़िया सुपर सवाल है। अब क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ए बी सी द्वारा निवेशित पूंजी का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 है। तो हम लोग रेशियो में पढ़ेंगे। अगर 1/2, 1/3 और 1/4 दिया है, मैं आपको लिख के मैं बता रहा हूं, डायरेक्टली इसको हम लोग 2, 3, 4 के एलसीएम 12 ले सकते थे, तो 6:4:3 होगा। ठीक है, रेशियो में पढ़ाया नहीं हूं, माफी चाहूंगा, मैं पढ़ाऊंगा एक एक चैप्टर, इतने मजे से पढ़ाऊंगा, इतनी साधारण से। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना कैसे पढ़ाया जाता, एक एक चीज को मैंने कैसे पढ़ा है। मुझे पढ़ाने वाले कोई टीचर्स नहीं थे, मैं खुद पढ़ाऊं। तो आपकी कहां कहां पे कमी होगी, वही कमी को मैं क्लियर करूंगा। कोई भी चैप्टर, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, सब चैप्टर जो आपको बोरिंग लगता है, नंबर सिस्टम जो भी आपको बोरिंग लगता है, सब बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। कंटिन्यू बने रखिए, मेरा टैगलाइन है ना, भरोसा आप रखिए, सिलेक्शंस मैं दूंगा। ठीक है कि नहीं, तो उसको कायम रखिए, और झूठ में फर्जी वर्जी लोग अपना दिमाग न मत लगाइए। देखिए बेटा, 8, 6, 3 है, 24 होगा एलसीएम, 24 होगा। 8, 6, 3 का एलसीएम कितना होगा? 24। तो इसको 24 करेंगे तो आप 3 से भागा देंगे 3, ये 4 और ये 3, सॉरी 8। तो ये क्वेश्चन दिया गया था कि पूंजी का अनुपात इतना है। पूंजी का अनुपात कितना है? 1/2। पूंजी का अनुपात इतना है, और क्वेश्चन कहता है और निवेशित समय का अनुपात इतना है। तो पूंजी, पहला बंदा पूंजी लगाएगा 18, पूंजी गुना समय, दूसरा बंदा लगाएगा 16, और तीसरा बंदा लगाएगा 24, और इतना बराबर 2400 दिया गया है। कहता सी को प्राप्त लाभ राशि बराबर। एक बात मैं बता दूं, पूंजी की जो अनुपात होती है वही लाभ का बंटवारा का अनुपात होगा, तो लाभ को भी इसी अनुपात में बांटेगा। तो 24 बराबर 2400 दिया गया है। क्वेश्चन कहता है तो कुल लाभ राशि कितनी होगी? जब हम लोग सभी को जोड़ते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 24 में 16 को जोड़ेंगे 40 होगा, 40 और 18 58 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए। इसका ऑप्शन कितना है? सी, क्योंकि सभी को जोड़ेंगे तो 58 होगा, और 24 बराबर 2400 तो 58 बराबर 5800। ठीक है, आज स्लो है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत बढ़िया सवाल है, बेसिक से बनाइए, देखिए कितना मजा आएगा। सो क्वेश्चन देखिए, एकदम नए तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 7 आदमी अथवा 10 औरत 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं, तो 14 आदमी तथा 20 औरत ऐसी 600 मीटर दीवार को कितने? तो मैंने टाइम एंड वर्क में पढ़ाया है, जो बच्चे अब हमसे पढ़े हैं उनको दिक्कत हो ही नहीं सकती है। ध्यान देंगे, 7 आदमी अथवा लिखा है, मैंने कैसे बताया था? 7 आदमी अथवा 10 औरत इस काम को 10 दिन में करते हैं। पहले मैं एकदम स्लोली, ठीक है, ताकि सभी को समझ में आए। तो एक आदमी यहां पर कितना दिन में करेगा? 70 दिन में करेगा, और एक औरत यहां पर कितना दिन में करेगा? 100 दिन में करेगा। 70 और 100 का एलसीएम 700। ये यहां पे ध्यान दीजिए, 10 करेंगे, ये यहां पे कितना करेंगे? 7 करेंगे। एकदम सही है। क्वेश्चंस यहां पर 100 मीटर है, वहां पर 600 मीटर है। क्या है? काम 6 गुना, 100 और वहां 600, काम 6 गुना है। काम को हम लोग 6 गुना लास्ट में कर देंगे। कहता है 14 आदमी लगाया जाए। जब 14 आदमी लगेगा तो एक दिन में 140 काम करेगा। हम वहां पर मछली बताए थे, तो यहां पर मान लीजिए अगर ये 10 आदमी एक दिन में 10 मछली पकड़ता है, तो 14 आदमी 140 मछली पकड़ेगा। और 24 औरतें लगाई गई। कितने औरत लगाई गई है? 20 औरत, सॉरी 20। तो 20 में मिलकर कितना करेगा? 140। तो एक दिन में जो काम हो रहा है वो हो रहा है 280 का। और काम है कितना? इसका 6 गुना है, 6 7 4200 है। अब 4200 भागा हम लोग 280 कर देंगे, 0 से 0 खत्म। 14 का पहाड़ आता होगा, 14 दूनी 28, चौथिया 42 30, इसको काटिए, आंसर आ गया 15 डेज। क्या आंसर आपका? 15 डेज। इसे देख के भी बना सकते थे हम लोग नॉर्मली, 7 आदमी 10 औरत, ठीक है। तो देख के भी क्वेश्चंस को, जैसे जो बच्चे प्रैक्टिस हैं उनको देख के भी लग जाएगा कि क्वेश्चंस 15 दिन होगा। तो आगे हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 14, पाइप एंड टंकी का सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है,
परंतु तली में एक छिद्र होने के कारण 6 घंटे में भरता है। दोनों कंडीशंस में टंकी भर रही है। पहले कंडीशंस में केवल भरने वाला है और दूसरे कंडीशंस में भरने वाले के साथ एक छिद्र भी खुला हुआ है जिसको उसको भरने में 6 घंटा लगता है, नो डाउट। ठीक है, तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस को भरने वाला एकदम सेम कॉन्सेप्ट यही टाइम एंड वर्क का लगेगा, लेकिन यहां भरने वाला के साथ एक छिद्र था जिस कारण से वो टंकी 6 घंटा में भरा। दोनों कंडीशन में टंकी भरी है। अब यहां पर 4 और 6 का एलसीएम देखेंगे 12। ये 4 तिया 12 होगा और ये 6 दूनी 12 होगा। यहां पर टंकी में 3 लीटर पानी जा रहा है, क्यों? क्योंकि एक ही है भरने वाला, लेकिन यहां पर टंकी में 2 लीटर पानी जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर एक खाली कर देता है। तो बी की जो निकालने की क्षमता जो है, बी जो खाली जो कर रहा है, इसकी जो कैपेसिटी है 3 में 2 चला गया, इसकी कैपेसिटी 1 है, निकालने की कैपेसिटी 1 है। तो पूरी टंकी को अगर खाली करना होता तो कितना घंटा लगता है? 12 घंटा। 12 को 1 से भागा देते हैं, कितना घंटा होगा? 12 घंटा। सेम कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का। मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से बढ़ के क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैं यहीं पे बता दूं क्योंकि बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत इजी से बनता है सब इस टाइप का क्वेश्चन। जब अपनी वास्तविक चाल के 5/8 से चाल से एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। 5/8 चाल से चलेगा तो वह 10 मिनट देरी कर लेगा। तो जब 5/8 चाल से चलेगा मतलब अपनी चाल से वह धीरे जब चलेगा, ये धीरे है, 1 से कम है मतलब धीरे चल रहा है। जब धीरे चलेगा तो देरी, आप खुद ही चीज देख लो कि यदि हमारी जो स्पीड होगी, अगर उस स्पीड से हम अगर कम चले तो मुझे टाइम अधिक लेगा, और अपनी स्पीड को अगर बढ़ा दे तो टाइम कम लगेगा। टाइम एंड डिस्टेंस का मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को जब ये है बने, कैसे बनाया जाएगा? 10 में डायरेक्टली ऊपर वाले को गुना कर देंगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भागा दे देंगे। 50/3 ऑप्शन मारो, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती हुई 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितनी देर में पार करेगी? जबकि रेलगाड़ी की चाल, दूसरी की चाल कितनी है? 72 है। तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा और आपका है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि दूरी बराबर जो हो जाएगा, दोनों जुट के 175 हो जाएगा। और जब दो स्पीड एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील हो तो सापेक्षिक चाल बराबर दोनों चालों का योग होता है। तो यहां पर 54 और अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 126। 126 ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, नहीं बन सकता, इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 5 यहां लिखेंगे बंधु, 18 यहां लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? 18 का पहाड़ा 18 सत्ते 126 होता है, 18 सत्ते 26 से। ठीक है, आज जब इसको काटेंगे 25 सत्ते 175, 5 से फिर कटेगा 5 है कहीं ऑप्शंस में 5 सेकंड, मारिए आंसर 5 सेकंड, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत मजेदार सवाल है। एक व्यक्ति शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो। जब आप मुझे बताओ 7 नाव है, 3 धारा है, तो धारा की दिशा में हम लोग यू कहते हैं जो 10 हो जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में 7 में 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है वह डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर दूरी। तो बराबर दूरी जाने पर धारा के प्रतिकूल दिशा में धारा के अनुकूल दिशा में अपेक्षा 6 घंटा ज्यादा लगता है। अब कोई ऐसा ऑप्शंस देखो जो दोनों से बहुत बेहतर तरीके से कटता हो और दोनों को कटने का बीच का डिफरेंस 6 हो। अरे यार कौन है? देखने से कौन है ऑप्शंस में? 40 को अगर 10 से भागा देंगे तो आएगा आंसर 4, और 40 को 4 से भागा देंगे आंसर होगा 6 घंटा ज्यादा लगता है, 10 होगा। जल्दीबाजी में देखिए हमारा आंसर ही लिख दिया। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 एवरेज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक कक्षा में 24 छात्रों की औसत आई 14 वर्ष है। बहुत मजेदार क्वेश्चन, बेहतर तरीके से देखिए। जब एक एक चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद मैथ्स को मैं बताता हूं। ठीक है, तो मैं क्लास में भी ये बात बताता हूं, मैथ्स बराबर हलवा। हलवा खाने में जितना मजा आता है उतना मैथ्स बनाने में मजा आता है, लेकिन आपको इंटरेस्टिंग दिखाना पड़ेगा, मजे से पढ़ना पड़ेगा, है ना? तो बेहतर तरीके से पढ़िए और मजे से आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके साथ हूं और यार एक से एक चीज सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है कि नहीं? तो शॉर्ट ट्रिक, लॉन्ग ट्रिक, बेहतर तरीके से बेसिकली उसको कैसे समझना है, क्वेश्चंस को सबसे पहले समझना चाहिए, तभी क्वेश्चंस बन पाएगा।
अर्थमेटिक में तो कुछ दम ही नहीं है, अर्थमेटिक फीलिंग है, समझिए उसको, फुटबॉल है, मैं बता रहा था ना। तो आगे बढ़ेंगे 18 नंबर। एक कक्षा में 24 स्टूडेंट था जिसका एवरेज दिया था 14। उसमें से मान लीजिए आप लोग 24 जन थे, 24 जन हॉस्टल में थे जिनका एवरेज 14 वर्ष, किसी का 14 वर्ष तो होगा ही नहीं, 14 वर्ष वाले वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे, लेकिन मान लेते हैं 24 स्टूडेंट था जिनका एवरेज था 14 वर्ष। एक और उसमें टीचर आ गया जिस कारण से अध्यापक की आयु सम्मिलित की जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गया। बहुत मजा आएगा, देखिए कितना बढ़िया बेहतर तरीके से। तो 24 छात्र पहले था, अगर 24 सब में एक एक करके बढ़ा होगा तो 24 बढ़ा होगा, और एक यहां पे टीचर भी आ गया, 24 + 15 39 होगा। लेकिन आप बोलोगे सर कैसे हो गया, तो यही तो चीज है, देख के आंसर बताएं। अगर मैं बता दूं 24 × 4, अगर इसको बेसिक से बनाएंगे, ठीक है, और यहां पर जब एक और बढ़ गया तो 24 में 25 हो गया और औसत भी हो गया। अब इसको गुना कर लीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, डिफरेंस करेंगे तो 39 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये मत समझिएगा, आप भी अगर जानेंगे तो बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन को एक एक देख के। क्वेश्चन नंबर 19 मजे से देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल, मजाक नहीं है। क्वेश्चन देखिए पहले, उसके बाद देखिए, ठीक है। क्वेश्चन तो देख के आंसर आ जा रहा है 16 होगा मेरे से, क्योंकि क्वेश्चन आप अधिक प्रैक्टिस करोगे तो जितने भी क्वेश्चन है देख देख के आप भी आंसर। ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, तो 20 साल बाद भी उसका डिफरेंस 16 साल ही होगा, या 10 साल पहले भी उसका डिफरेंस 16 साल ही होगा। यह बात पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लीजिए। आज हम और हमारे भाई का उम्र का डिफरेंस अगर 4 साल है, तो जब वो पैदा हुआ था तभी हमारा और उसके बीच का डिफरेंस 4 साल ही होगा। हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तब भी हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंस, ये नहीं कि वो हमसे 2 साल आगे बढ़ जाएंगे, ये संभव नहीं है। कॉन्सेप्ट दिमाग समझ में आया, बेसिकली दिमाग में नोट हो गया कि जब भी हो, अगर हमारे और तुम्हारे के बीच का डिफरेंस एज का आज हो जितना है, तो 10 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं, 25 साल बाद नहीं, जितना वर्ष के बाद, चाहे 2 दिन बाद या 5 दिन के बाद भी डिफरेंस उतना ही होगा। तो आज कॉन्सेप्ट मजा आ रहा है समझ में? ठीक है, एक एक चीज को देखिए, बहुत मजा आएगा। मेरी सर दर्द कर रही है तब भी मैं आपके बीच में लगा हूं, तो मेहनत करो, सक्सेस मिलेगी, है कि नहीं, बेहतर तरीके से। तो ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 साल पहले भी उनका डिफरेंस 16 साल होगा, लेकिन 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु का 3 गुना था। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु का 3 गुना था, ये 6 साल पहले है। अगर बी का x था तो ये 3x है, डिफरेंस तो 16 साल दिया गया है। 2x = 16, x = 8, मतलब ये 6 साल पहले 8 था, ये 6 साल पहले 8 था। तो यहां पे क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो छोटे की वर्तमान आयु क्या है, तो छोटे की वर्तमान आयु क्या है, 8 साल जुड़ जाएगा, 8 और 8 कितना हो गया, 16 वर्ष हो जाएगा। तो यहां पर छोटे की वर्तमान उम्र क्या होगी, 16 साल। तो क्वेश्चंस को पहले देखिए, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, किसी संख्या के आधे, एकदम आराम से आधे, वहां कॉमा होगा, तिहाई, चौथाई को जोड़ने पर इस संख्या से 12 अधिक आता है। हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे बताए थे, 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिए डायरेक्टली, 12 होगा, कितना होगा 12, 12 का आधा होगा 6x, 3 होगा 1/3 4x और 3x। ध्यान दिया जाए कि संख्या मैंने मान लिया 12x, और जब इन तीनों को जोड़ेंगे 13x, कितना अधिक है इनसे, कितना अधिक है x बराबर दिया गया 12, जब x बराबर 12 दिया गया तो संख्या कितना होगा, 12x = 12 × 12 144। थोड़ा लॉजिक से बनाइए, मजा आएगा। फ्रैक्शन कभी नहीं यूज करेंगे, कोई मतलब नहीं है। जब भी फ्रैक्शंस में दिए तो उसके एलसीएम को तुरंत मानिए, बेहतर होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यदि एक घन की भुजा 8 मीटर दी गई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। यदि भुजा 8 दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे, यदि एक घन की भुजा 8 मीटर दी गई है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल, जब भी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो ध्यान देंगे, तो इसका क्षेत्रफल जो निकलेगा, क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं कुल क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब क्वेश्चंस कहे तो 6a² करेंगे, 6a² में 6 गुने 8 का स्क्वायर कितना होगा, 88 64। जब इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 360, और यहां पर 6 6 36, 360 और 24 384, ये 384, ये आपका जो हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे,
क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 घटाने पर शेष बची 16, 18, 20, 24 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। एलसीएम का क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान देंगे 16, 18, 20 और 24 का जब आपको एलसीएम लेने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? तो इन सबों का एलसीएम जो होगा वो सभी बच्चे ध्यान देंगे। इन सबों का एलसीएम निकालने के लिए मैं बहुत तरीका में बता रहा हूं। जैसे देखेंगे सबसे पहले इसको आप काट के भी एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। 16, 20, 24 इन सबों का एलसीएम निकालिए तो एलसीएम निकलेगा 720। तो 720 अब यहां कहता है 5 घटाने पर, तो जब 5 घटाने पर कहेगा 5 उसमें क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 725। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ये बी से 20% अधिक है। बहुत बढ़िया सवाल है। ये बी से 20% अधिक है, इनसे ये 20% अधिक है। और कहता है सी से 20% कम है। सी ये यहां है, इनसे जो है वो 20% कम है, सी से 20% कम है, ठीक है। कहता है तो बी सी से कितना % कम है? तो बी सी से कितना है? अगर हम यहां पर ये 100 देखें, अगर ये 100 है, ये 120 है, ठीक है। अब सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, ये 100 है तो 120 है और इनसे 80% 20% कम है। कहने का मतलब इसका जो 80%, अगर यहां पर कुछ भी मान लिया जाए, अगर x मान ले तो x में 20% की कमी करेंगे। x में अगर 20% की कमी करेंगे, ध्यान दीजिएगा 20% की कमी मतलब 1/5 की कमी होगी। तो 4/5 बराबर 120 दिया गया है। 4 से काटेंगे 30, 30 पंचे 150। तो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल कहता है कि b c से कितना % कम है? b जो है वो c से कितना कम है? 50 कम है। तुलना करना है किससे? c से। 150 नीचे इंटू 100, 3 100/3 इक्वल टू 33 सही 1/3% होगा, ठीक है। नोट कर लिया सब लोग? आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखते जाएंगे सभी बच्चे लोग गौर से। क्वेश्चन नंबर 24, राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेचा। रहीम ने मोहन को 25%, 2 बार पे हो रहा है। 20% को हम लोग लिख सकते हैं, 20% लाभ है 1/5। जब 1/5 बढ़ेगा तो हो जाएगा 6/5 और ये 25% 1/4, ये हो जाएगा 5/4। इतना बराबर क्वेश्चन में देके रखा है 900। 5 से 5 खत्म, 6 से काटिएगा 150, 15 छक 90 और जब इसको हम लोग 6 से गुना करेंगे 4 से कितना हो जाएगा? 600। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब ध्यान देंगे 25 नंबर, एक वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दिया जाए। हमने मेंसुरेशन में पढ़ा है इस टाइप का क्वेश्चन। अगर परिधि 50% बढ़ा दिया जाए तो परिधि बढ़ा दिया जाए चाहे त्रिज्या बढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी? डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं 50 + 50 + 2 × 50/100। डायरेक्टली हम लोग इसे रामबाण भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 50 से 50 100 हो गया और 50 का स्क्वायर बटे 100, 2x + x² / 100, इसका ये फार्मूला होता है। आंसर होगा 125%। कैसे? 2 × 50 + 50 का होल स्क्वायर बटे 100। हल करेंगे तो आंसर कितना आ गया? 125%, ठीक है। चाहे परिधि दे, त्रिज्या देना चाहिए, लेकिन परिधि भी देगा तो भी आंसर इसका इतना ही होगा। 27 बहुत आसान सवाल है। 27 बहुत आसान सवाल है। मैं केवल बोल देता हूं, पीछे देखिए 10,000 लिखा है, सबसे लास्ट में रूट में देखिए 10,000 लिखा है। तो 10,000 का वर्गमूल कितना होगा? 100, 100 होगा। और 100 जब 44 के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 144। और 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12। फिर 12 खाली हो गया, 12 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। फिर 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। ये आपका आंसर आ गया 4। नोट करेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान दीजिएगा। 11 परिणामों का औसत 60 है। 11 परिणामों का औसत 60 है। आप इसे बनाएंगे तो 11 परिणामों का औसत 60 है, ठीक है। जिसमें 6 का औसत 59 है और फिर 6 का औसत 62 है, ठीक है। 11 अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा? 660। और ये इसको अगर गुना करते हैं 360 में 6 कम कर दीजिए 354, ठीक है। और 6 भी पढ़ एकदम आराम से, 360 और 12 372,
दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 6 7 5 12 के 2 हाथ में 1 7 726। 726 में जब 660 को घटाएंगे आंसर कितनी होगी 66। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत बढ़िया सवाल, टाइम एंड वर्क से है। 6 पुरुष अथवा 12 महिला किसी काम को 60 दिन में करते हैं तो 3 पुरुष और 4 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 6 पुरुष अथवा लगा है, बहुत बढ़िया सवाल। 6 पुरुष अथवा, तो टाइम एंड वर्क आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ही मैंने कॉन्सेप्ट दिया था आपको कि 6 पुरुष अथवा 12 महिला, 6 आदमी अथवा 12 औरत किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 60 दिन में। एक औरत एक आदमी 360 दिन में करेगा और एक औरत 720 दिन में, एलसीएम 720। एक आदमी अगर 2 काम करता है, एक औरत 1 काम करता है। ठीक है, 3 पुरुष को लगा देंगे तो ये 6 काम करेगा, 4 महिला को लगा देंगे तो ये 4 काम करेगा। 6 4 10, करना कितना है 720, समय कितना लगेगा 72 दिन। ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। मजा आ रहा है 72 मजा। तो आगे देखते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 3750 रुपया, मतलब मूलधन अभी हाल फिलहाल ही अभी आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं और इंटरेस्ट है 12% और 2 साल निकालना। आपको मैंने लॉजिक बताया था, याद है 2 साल का कैसे निकालना है ग्राफ, 2 1 मैंने बताया था, कितना 2 1। अब 3750 का 12% अगर देखा जाए, 1% देखा जाए तो 37.5 होगा और 12 को गुना करेंगे तो 37.375 फिर हो जाएगा 37.45 450 और 450 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 900। फिर इसका 12.5, इसका भी निकालना 12%, इसका हो जाएगा 4.5 हो जाएगा 54 गुना 1, ये हो गया 54। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 954। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, तो ये परसेंटेज बहुत बेहतर है, आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया ना, ऐसे किया कि 1% बराबर 37.5 होगा तो 12 से इसको करेंगे तो 12 से 3 से करेंगे 360 हो जाएगा और 12 का 7.5 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 12 का 1.5 15 15 छक्का 90, 360 90 450 श्योर। ठीक है, तो कैलकुलेशंस है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है और इस पर 19% का लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से कितना अंकित करना पड़ेगा। इसको बेसिक में बता दूं, अगर मान लीजिए 100 है, उसको 19% लाभ पर बेचना है, 119 में बेचना है। ठीक है, और कहता है 15% का छूट भी देना है, 15% का छूट देंगे 119/85 गुने 100 होगा, इसका अंकित मूल्य निकल जाएगा 17/85 7 होगा, 5 से काटेंगे 20 20 7 140, मतलब इसका अंकित मूल्य 140 है। अधिक कितना रखना पड़ेगा 40% रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये अधिक कितना 40%। लेकिन जब एग्जाम्स में हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, देखिए यही सब चैप्टर में थोड़ी ट्रिक याद रहेगी तो बेहतर रहेगा। इतना आप बेसिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर जिनको अगर एक लाइन में निकालना हो तो वो डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं 100 गुने 119/85 - 100। देख लीजिए यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 40%। ये इसका ट्रिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 बहुत बढ़िया, घातांक करनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन को 2 पावर x पर थोड़ा लिख के हम डिस्क्रिप्टिव बता दें, नहीं तो तुरंत मैं सॉल्यूशन कर दूं फिर आपको दिक्कत होगी। बराबर 56 दिया गया, यहाँ सबका पावर में 2 का पावर x कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 का पावर 1 मतलब 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 2 का पावर x 2 का पावर 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का पावर x निकल जाएगा तो हो जाएगा 8 बराबर 56। यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 4 12 2 14, 14 से काटेंगे इसको 4 हो जाएगा कितना 2 का पावर 2, 2 से 2 यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, x बराबर वैल्यू कितना गया 2, x का मान निकल गया कितना 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बन गया। आगे देखते चलेंगे, बहुत बढ़िया सवाल, एक एक सुपर क्वेश्चंस है, आप इस यही लेवल्स का ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, किसी पहिए का अर्धव्यास 0.25 है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए चक्रों की संख्या क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, पहले दूरी लिख लेते हैं, मीटर में चेंज कर लीजिए 1000 से 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.25। देखिए आपका कैलकुलेशन होनी चाहिए बेहतर, 11 दूनी 22, 4 से गुना करेंगे 0.5 को तो 1 हो जाएगा, 7 चल जाएगा ऊपर, हो जाएगा आंसर कितना 7000, है ना। तो कैलकुलेशंस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। 34 नंबर,
510 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 240 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार कर देगा? दोनों की 510 और 240 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 750, दूरी हो जाएगा 750, ठीक है। और सापेक्षिक चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको ये तो मैं टाइम एंड डिस्टेंस में बताऊंगा। 18 × 90 तो 5 × 25, डायरेक्ट 25 से भागा दीजिए, आंसर आ जाएगा 30, ठीक है कि नहीं। लेकिन 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, 5 यहाँ लिखेंगे तो 18 वहाँ, 18 × 90, 5 × 25 से काटिए 30 सेकंड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, 4 वर्ष में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसी धनराशि का 9/5 हो जाएगा। मतलब टाइम दिया गया 4 साल, साधारण ब्याज का आता है 9/25 मतलब 9, और मूलधन दिया गया 25। अब क्या निकालना कहता है? रेट। रेट बराबर ब्याज गुने 100, 9 × 100/25 गुने 4, 25 चौक 100, 4 से 4 काट दीजिए, आंसर कितना हो गया? 9%। रेट निकल गया कितना? 9%, ठीक है। तो और क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, डेटा वाला सवाल है। ग्राफ देखिएगा 36, डेटा तालिका के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन क्या कहता है? मई और अप्रैल माह में कुल औसत निर्मित कार कितनी है? कुल औसत निर्मित कार कितनी है? तो मई और अप्रैल को जोड़ दीजिए। मई और अप्रैल को अगर हम जोड़ देते हैं तो 1940 और 3050, जब दोनों को जोड़ देते हैं तो 4990 हो जाएगा, और 4990 का औसत निकालने बोला है तो 2400, यहाँ पर देखा है 2495, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है? डी नंबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। यहाँ पे 37 में क्वेश्चन कहता है कि छात्रों में लड़कियों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने इंजीनियरिंग विषय का चुना है। तो देखिए इंजीनियरिंग विषय चुनने वाला कितने? 25 लड़कियां हैं। तो कहता है परसेंटेज निकालने के लिए कहता है तो उसका कितना? 25। नीचे क्या लिखेंगे बताइए अब हमको? तो सभी स्टूडेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों का जुड़ा के, क्योंकि कहता है छात्रों में लड़कियों का प्रतिशत कितना है जिन्होंने इंजीनियरिंग लिया है। तो टोटल स्टूडेंट यहां पर हो जाएगा ऊपर में 30 और 70, 100 और 100, 200 गुने 100, 20 20 कैंसिल, अगर काटेंगे कितना आ जाएगा? 12.5%। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन छोटा छोटा दे भी प्रोबेबिलिटी देगा अगर देने का होगा तो, क्योंकि ये नए सिलेबस है तो मैं ऐड कर दिया हूं ताकि वो प्रोबेबिलिटी दे तो यही लेवल्स का वो दे सकता है। जब दो पासा को एक साथ उछाला जाए तो दोनों का 10 से अधिक आने की, दोनों का योग होगा वहां पे, दोनों का, ठीक है, दोनों का योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या है? मतलब जब दो गो पासा फेंका जाएगा तो 10 से अधिक आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो दोनों का योग 10 से अधिक क्या हो सकता है? 11 और एक 12, 10 से अधिक। 11 जब होगा वो 2 बार होता है, 12 जो होता है 1 बार। 11 कौन कौन होगा? 5 और 6 आएंगे, 6 और 5 12, 6, 10 से अधिक आ ही नहीं सकता। तो कितना बार होगा? 3 बार। और जब दो पासा को फेंका जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो टोटल आउटकम्स जो आता है, टोटल जो परिणाम होता है 36 होता है। अब इससे काटेंगे 1/12 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला ये, ठीक है। बाकी मैं प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतर से पढ़ाऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। पहले बेसिक चीजें हम लोग जान लेंगे, पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, पूरी मैथ, अर्थमेटिक एडवांस पूरी मैथ, ठीक है। अभी तो मजे से लगे रहिए। और अभी तो मात्र आपका 50 60 70 वीडियो है, 500 से 600 वीडियो आएगी, बहुत बेहतर आएगी, पूरी मैथ पढ़ा दूंगा मजे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो एक टी आने की, मतलब एक टेल आने की प्रायिकता क्या है? अब सभी बच्चे को मैं बता दूं, जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, सॉरी, यदि 3 सिक्के को एक साथ, जब 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो टोटल आउटकम्स जो होता है वो NS जो होगा वो क्या होगा? 8 होगा। और इनको सभी बच्चे को जानना चाहिए कि 3 सिक्का को उछालेंगे तो हेड 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 आएगा, टेल 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 आएगा, हेड टेल टेल आएगा, टेल हेड हेड आएगा, हेड टेल हेड आएगा, टेल हेड टेल आएगा। अब क्या नहीं लिखे? टेल टेल हेड आएगा, ठीक है। अब एक चीज छूट रहा है, तो बेहतर तरीके से देखेंगे तो टेल टेल हेड, हेड तीनों हेड आ गया, तीनों टेल आ गया, HTT TTH HTH THT और HHT, यही छूट रहा था, HH। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चंस कहता है एक टेल आने की प्रायिकता कितनी है? एक टेल किसमें है? एक टेल एक इसमें है, एक टेल इसमें है,
और 1 टेन इसमें, कितने हैं 3 बार, टोटल आउटकम्स कितने 8, 3/8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखें आज आपने 39 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किया।